अभी तक हम लोगों के साथ ऐसा घटना नहीं हुआ था, लेकिन और जगह सुनते थे। अब यहाँ भी हो रहा है, हम लोग भी सेफ नहीं है। सर्कल ऑफिस के पास ही आप अपना गाड़ी लगाए थे? जी जी, हमेशा की तरह अंचल कार्यालय के बगल में ही हम अपना बाइक लगाते थे और उस दिन भी लगाए थे 8 तारीख को। आपको किसी पर शंका है? थाना के द्वारा बोला गया है, जो सेम जो फुटेज में आया है वो लड़का पीएनबी के पास भी वो कांड किया है, सेम लड़का है। हम के पास छापामारी का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रात को फरार हो जा रहा है। जो हम इस पे छापामारी करके उसको पकड़ेंगे और तब आपका गाड़ी बरामद होगा। संतोष जी, क्या काम करते हैं आप? पालक सहायक है, आरटीपीएस काउंटर पर बैठते हैं। पब्लिक का जो काम होता है, जाति आवास, पेंशन उनशन, उसी का निष्पादन करते हैं। संतोष कुमार दास का गाड़ी का उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब तक हम लोग इसी तरह का एक सांकेतिक कल भी करेंगे। जो भी खुला हुआ दिवस है प्रत्येक दिन करेंगे। थाना अध्यक्ष से मेरा गुजारिश है, इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश कर करके कर्मचारी को भी सुरक्षा दे, आम आदमी को भी सुरक्षा दे। जहाँ जहाँ कार्यालय है वहाँ पर भी गाड़ी की चोरी की घटना हो रही है। इससे पहले भी जानकारी मिली कि कृषि कार्यालय से भी हुआ है, बैंक परिसर से भी हुआ है, अंचल से भी हुआ है। तो उस पर जरा सतत निगरानी रखें। क्या इससे पहले जो चोरी हुआ था, क्या उद्भेदन करने में पुलिस जो है सफल हुई थी? नहीं, सफल नहीं हुई है, वो मिला भी नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के सीओ कार्यालय के पास। आम लोगों के साथ चोरी की वारदात तो आम हो गई थी, लगातार आपको देखने को मिलता था। मधुबनी जिला में कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटनाएं आम हो चुकी थी, लेकिन बेखौफ है अपराधी। ये कलवाही थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर लोग काफी इससे आक्रोश में हैं। सरकारी कर्मचारी जो कि यहाँ पर काम करते थे आरटीपीएस में, और आरटीपीएस के कार्यपालक सहायक हैं संतोष कुमार दास, जिनका यहाँ मोटरसाइकिल चोरी हुआ था 8 तारीख को। कहीं ना कहीं अभी तक विभागीय उदासीनता देखी जा रही है। इसे जानते हैं इस समय आरटीपीएस के कार्यपालक सहायक संतोष कुमार दास से, क्या हुआ था ये पूरा वारदात? जी सर, हम 7 तारीख को अपने मुख्यालय से पुपरी चले गए थे और वहाँ से कुछ काम था, वहाँ पे शादी प्रोग्राम था। उसमें हम लेट से अपने कार्यालय 12 बजे 8 तारीख को पहुँचे और अपने गाड़ी को लगा करके और अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3:50 के आसपास हम अपने काम का निष्पादन करके बाहर निकले घूमने के लिए। तो मेरा नज़र एकाएक अपने गाड़ी पे गया, वो नहीं वहाँ पे था। तो हम अपने सभी कर्मियों को बोले, उसके बाद पता चला कि कोई चोरी हो गया है मेरा बैग, और वो सारा फुटेज सीसीटीवी में कैद है। चोर का भी फेस सब साफ क्लियर दिख रहा है। थाना में हमने आवेदन दिया, एफआईआर वहाँ पे हमको आश्वासन दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। जो आपका गाड़ी मिल जाएगा, आप धैर्य से रहिए। गाड़ी नंबर क्या है? BR 32V7029। मधुबनी जिला में आए दिन चोरी, डकैती, लूटकांड, अपराध चरम पे है, और कई बार पुलिस के द्वारा हालांकि उद्भेदन भी किया गया, लेकिन यदि चोरी की बात करें तो चोरी का जो प्रतिशत रहा उसमें उद्भेदन में पुलिस लगातार विफल हुई है, जिसके कारण अपराधी का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि मधुबनी जिला के कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ये चोर का दुस्साहस देखिए कि दिन दहाड़े चोरी का वारदात होता है, और सीसीटीवी कैमरा फुटेज में भी जब खंगाला आता है सीसीटीवी फुटेज, तो उसमें भी उसका फोटो साफ देखने के बावजूद भी कलवाही पुलिस का अभी तक उदासीन रवैया देखा जा रहा है। और इसी कारण से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरटीपीएस काउंटर पे ये लोग काम करते थे, कहीं ना कहीं इनका माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है। और ये आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक बता रहे हैं कि हमें वो जो हमारा गाड़ी है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से प्राप्त न हो जाए। और ये वारदात, चोरी के वारदात 1-2 नहीं बल्कि कई बार हुआ है, लेकिन अभी तक जो पहले भी हुआ था और आम आदमी के साथ तो लगातार देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारी के साथ भी इस प्रकार का जघन्य अपराध हो रहा है। और लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द उद्भेदन हो। इस वीडियो को जहाँ जहाँ शेयर करें, गाड़ी नंबर। तो मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला।